नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्येयं सदा परिभव नमवेष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं। वृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीमते सर्वविद्यानां आचार्याय मुनीन्द्राय श्रीनिम्बार्काय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्हंससमारभ्य शनकादिकमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। योऽन्तः प्रवेश मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणाश्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावरजङ्गमम् तां धेनुं शेषा वन्दे भूतभवस्य मातरम्।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पवित्राभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम अपुये इनके पदवंदन किए नाशत विघ्न अनेक। गुरु आग्रदेव आज्ञादये हरिभक्तन को यश गाव भवसागर के तरन को नाहि न उपाव। बार बार वंदना करो ना भावै इनका युगावा वेद को नाइन और उपाव। श्री हरि जो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता भक्तमाल के तुम मम पदरज आस। राधा मेरी स्वामिनी मेरा राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन की बात। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद
भूल कहीं कभी नाम तुम्हारा इस पाप होके तेरा नाम जय हो इस पाप होके तेरा नाम हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद जय हो हरे मुरारे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा जय हो राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे जय हो हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा
भक्तमाल महापुराण की, श्री नावा गोस्वामी जी महाराज की, श्री प्रियदास जी महाराज की, गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य सदगुरुदेव भगवान की, श्री सीताराम चंद्र लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की कार की, श्री यमुना महारानी की जय, वृंदावन धाम की जय, गौ माता की जय, श्री रविदास जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज 28-29 है। राधा सर्वेश्वर भगवान की अनुपम कृपा, मेरे ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज की अनुपम कृपा, पूज्य सदगुरुदेव भगवान की अनुपम कृपा से श्रीधाम वृंदावन में विराजमान होकर के 31 दिवस पर्यंत भगवत चर्चा करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। ठाकुर बिहारी जी महाराज की अनुपम कृपा, श्रीधाम वृंदावन में विराजमान होकर के धन्यम वृंदावनम तेनः भक्ति नित्यति यत्र चह, जहां निरंतर प्रतिदिन भक्ति महारानी नृत्य करती हो, जहां प्रेम रस निरंतर निकलता हो, जहां सर्वकाल सुखावह, सभी मौसम में सभी ऋतु में आनंद देने वाली जीव को ऐसे दुर्लभ वृंदावन में हम ऐसे गोलोक धाम में बैठ करके भगवान की गोदी में बैठ करके भगवत चर्चा करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। ये किशोरी की कृपा है, ये मेरी बरसाने वाली की कृपा है, मेरे ठाकुर बांके बिहारी की कृपा के बिना वृंदावन में प्रवेश भी नहीं हो सकता है। और वृंदावन में रह करके हम तो अपने मन को वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत स्मरण और भगवान के दिव्य मंदिर बनाया, बड़े सुंदर मंदिर बनाया है। ऐसा वर्णन आता है कि नावाजी कहते इतना श्रृंगार था उस मंदिर में, मड़ियों का मतलब लगा हुआ था मंदिर में चारों तरफ, और दिन रात अष्टयाम सेवा हुआ करता था। अष्टयाम सेवा, सुबह से शाम तक जो सेवा चलता है उसको अष्टयाम सेवा कहते हैं। हमारे व्रज में भी अष्टयाम सेवा चलता है। अब महाराज ठाकुर जी और संत आहा के बीच में बैठ कर के रैदास जी महाराज नाम संकीर्तन करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं संतों के साथ बैठ करके। और जहां नाम संकीर्तन होता है वहां तो भक्ति महारानी हृदय में आकर के विराजमान हो जाती है। महाराज आइए रैदास जी के वाणी में हम भी नाम संकीर्तन करते मिल करके। जब रैदास जी नाम संकीर्तन कर सकते हैं तो ठाकुर के सामने हम भी नाम संकीर्तन करें। और आइए सभी मन से, तन से नहीं तो मन से वृंदावन के लिए चलेंगे। जय हो। मोहब्बत में दिल आज
घबरा रहा है। वृंदावन वृंदावन। चलिए सभी इस मन से तन से तो बड़े सौभाग्य की बात है, राधा रानी की कृपा है कि आप वृंदावन पहुंचे, लेकिन मन से जरूर पहुंचते जहां भी है, जैसे भी हम मन को वृंदावन में लगाते हुए कहेंगे वृंदावन बान को बनो जय हो। भमरे करत गुजार दुल्हन प्यारी श्री राधिका दूल्हा कृष्ण मुरार। जय हो। ऐसे वृंदावन में और कहेंगे असी चलिए वृंदावन चलिए के जिथे मेरा यार बसेगा रे। वृंदावन चलिए के जिथे मेरा यार बसेगा रे। असी चलिए वृंदावन चलिए के जिथे मेरा यार बसेगा। चलिए मेरा यार बसेगा रे। ऐसे चलिए वृंदावन चलिए जिथे मेरा यार बसेगा रे। वृंदावन चलिए जिथे मेरा यार बसेगा रे। जिथे मेरा यार बसता 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 रे। जय हो। चलिए जिथे मेरा यार बसेगा रे। जय हो। बोलो रहीदास जी महाराज की जय हो। और कैसा वृंदावन और यहाँ शीतल कदम की छैया यहाँ शीतल कदम की छैया तो मुरली धरन कन्हैया। जय हो। यहाँ शीतल कदम की छैया तो मुरली धरन कन्हैया। वृंदावन के वृक्ष को परम न जाने को डाल डाल रे पात पात पे राधे राधे। जय हो। राधे 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 राधे
आने को ऋषि मुनि तरसे। आहा वृंदावन आने के लिए बड़े बड़े तपस्वी तरसते हैं कि एक कदम हमारा वृंदावन। जय हो जय हो। यहाँ आने को यहाँ आने को यहाँ आने को ऋषि मुनि तरसे। मेरा यार बस डाले अभी चलिए वृंदावन चलिए। मेरा यार बस डाले। बहती है धारा। यहाँ प्रेम है। वृंदावन में प्रेम की आभा रानी और भगवान गोविंद की प्रेम लीला, प्रेम ही प्रेम। काशी पर पंडित हुए जय हो। चले प्रेम को परसो पंडित हो, परसो पंडित हो, परसो पंडित हो। यहाँ प्रेम, यहाँ प्रेम, यहाँ प्रेम सुधारस बरसे।
वृंदावन बिहारी लाल जय। बैठ करके रैदास जी महाराज नाम संकीर्तन करते। भक्ति महारानी फिर दूसरी जगह अब रैदास जी की स्थान भक्ति नगरी बन गया था। इस प्रकार महाराज रैदास जी अब तो सुयश संसार भर में फैल गया। रैदास जी महान भक्त है। रैदास जी के में निरंतर सत्संग होता है। रैदास जी के में नाम संकीर्तन होता है। सब लोग रैदास को जानने लग गए और सुंदर सुंदर ठाकुर के लिए भोग अरोगते लगाते थे। अब तो सब लोग जय जयकार करने लगे। चमार जाति में जन्म लेने वाला रैदास की सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन महाराज ब्राह्मणों को ईर्ष्या का रोग हो गया। ब्राह्मणों के अंदर जलन हो गया। शरीर जलने लगा। हम ब्राह्मण होकर के हमारी सुयश नहीं, जगत में हमारा कोई नाम नहीं है, हमारा कीर्ति नहीं है कोई। रैदास चमार होकर के भी उसकी जय जयकार हो रहा है। महाराज ब्राह्मण के अंदर में ईर्ष्या क्रोध उत्पन्न हो गया। भगवान बड़े खिलाड़ी है। भगवान खेलने और खेल खेलने वाले भगवान खिलाड़ी है। भगवान विचित्र हैं। भगवान न जाने कौन सी लीलाएं करें। कहाँ तो रैदास जी छप्पर में रहने वाले रैदास जी, छप्पर में बैठ करके रैदास जी ठाकुर की सेवा करने वाले। अब भगवान ने इतने बड़ी ऐश्वर्य प्रदान किया। चौड़े में रहने वाले, अब भगवान ने अट्टा अटारी बनवाकर इन्हें ऐश्वर्य प्रदान दे दिया। अब तो महलों में रहने वाले महल में रहने लगे रैदास जी। अब भगवान ने राम जी की इच्छा, जी तो चुपचाप घर में बैठ कर के भजन कीर्तन करते थे। रैदास जी को कुछ दिखाने के लिए, प्रतिष्ठा के लिए पूजा तो करते नहीं थे। उनके हृदय में तो भगवान की प्रेम बैठा हुआ था। लेकिन इधर ब्राह्मणों के हृदय में भगवान ने प्रेरणा प्रदान किया कि रैदास की सेवा का विरोध करो, उसे बंद करा दो। क्योंकि भगवान अपने भक्तों को महिमा को बढ़ाने के लिए प्रभु ऐसी लीलाएं करते। भगवान राम ने ब्राह्मणों के हृदय में बैठ कर के कहा कि देखो, रैदास जी की सेवा का विरोध करो। वो चमार जाति का है, वो दीक्षा देने वाला अधिकार नहीं है उसके पास। उसकी सेवा पूजा को बंद करा दो। और महाराज सब ब्राह्मण एकत्र होकर के राजा के सामने गए और राजा के पास जाकर के शिकायत किया
और रैदास जी को गाली देते हुए पुकार की कि देखो, रैदास जी पर आरोप लगाया कि वह शूद्र होकर के भगवान की पूजन करता है। महाराज ये अन्याय है, इसे रोको, इसका अधिकार नहीं है। अधिकार केवल ब्राह्मणों का है पूजा करने का। ये शूद्र है, ये लोगों को दीक्षा भी देता है। दीक्षा देने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। महाराज ये ठीक नहीं है आपके राज्य में। अगर रैदास ऐसा करेगा तो अधर्म फैल जाएगा। महाराज आप इसको रोको। ब्राह्मणों ने राजा से कहा। ब्राह्मण कहते हैं, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रमात् त्रयस्तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षं भरणमयम्। ब्राह्मण कहते हैं, राजन, जहां पर जो पूजने योग्य है उसको तो कोई नहीं पूज रहा है। जो पाखंडी है, जो अधर्म कर रहा है, उसकी जय जयकार हो रहा है। महान संत विद्वानों का कोई पूजा होती ही नहीं है। पूज्य लोग को छोड़ करके जो अपूज्य का सेवन करता है, उस देश में क्या होगा? ब्राह्मण कहते हैं, दुर्भिक्ष मरणम भय महामारी ये बना ही रहेगा। महाराज ब्राह्मणों ने कहा, जहां पूजने योग्य मनुष्य को तो लोग पूजन नहीं करते हैं, जो अपूजन करने वाला व्यक्ति है, अनाधिकारी है, लोग उसकी पूजन करते हैं। इसलिए आपके राज्य में दुर्भिक्ष होगा, भूकंप होगा, महामारी फैलेगा। इसे रोको। ब्राह्मणों ने राजा से कहा, और सचमुच ही है महाराज। आज भारतवर्ष में ये तो कर्म प्रधान देश है। यहाँ तो ऋषि मुनियों का अवतार होता है, महापुरुषों का अवतार होता है। ये देवभूमि है। सारे देवता भारत में ही जन्म लेते हैं और स्वयं भगवान का 24 अवतार ही भारत में ही हुआ है। लेकिन आज हमारा देश संकट में है। क्यों? दुर्भिक्ष हो रहा है, बार बार भूकंप आ रहा है, बार बार कोरोना जैसा महामारी फैल रहा है। क्या कारण है ये? महाराज यही कारण है, यही कारण है। जहां पूज्य व्यक्ति है, जहां पूजन करने वाला व्यक्ति का तो लोग पूजन नहीं कर रहे हैं, पूजन करने वाले संतों का तो अनादर कर रहे हैं, उनको कोई नहीं मान रहा है। और जो अपूज्य हैं, पाखंडी हैं, उनको लोग जय जयकार कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहा है। और आज इसी कारण से हमारा देश में महामारी, दुर्भिक्ष, भूकंप, बरसात समय में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? यही कारण है। लोग भूखे मर रहे, यही कारण है। यह बात प्रत्यक्ष भागवत में द्वादश स्कंद में भी यही वर्णन किया है सुखदेव जी महाराज ने। जो मनुष्य जो पूज्य है उसको तो पूजन नहीं करेगा, और जो अपूज्य है उसको पूजन करेगा, तो ये देश में ऐसा होगा, ऐसा पहले ही लिख दिया है सुखदेव जी महाराज ने भागवत पर। और प्रत्यक्ष हमारा देखने को हमें मिल रहा है आज ये भारत में। नहीं तो महाराज भारत में भूकंप, महामारी तो प्रवेश नहीं कर सकता है। यहाँ तो तप के कारण से सब नष्ट हो जाता है। आज लगभग 2 वर्ष हो गया है कोरोना व्याप्त हो रहा है, रोग बढ़ रहा है। क्यों? खत्म क्यों नहीं हो रहा है? यही कारण है।
अब पूज्य लोगों को महाराज पूजन कर रहे हैं, पूज्य लोगों को नहीं पूजन करते हैं, छोड़ देते हैं। आज इसी कारण से हमारे देश में संकट में पड़ा हुआ है। महाराज राजा ने जैसे सुना, ब्राह्मणों ने यही बात कही, राजा ने सुना कि महाराज आप सही कह रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। चलो रैदास की कितनी भक्ति देखते हैं, रैदास को बुलाओ। ने रैदास के महाराज ऐसा लिखा है कि जिसके बुलाने से ठाकुर जी आ जाएं वही अधिकारी है, और जिसके बुलाने से नहीं आए वो अनाधिकारी हो, चाहे ब्राह्मण हो चाहे शूद्र ही क्यों। राजा ने रैदास जी के ठाकुर जी को गंगा जी में फेंक दिया। भक्ति के चमत्कार, अगर तुम्हारे पास भक्ति है, ब्राह्मणों ने पहले, ब्राह्मणों आप बुलाओ ठाकुर जी को, देखते हैं आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे। ब्राह्मणों ने महाराज वेद मंत्र पढ़ करके ठाकुर जी को बुलाने का कोशिश किया, लेकिन भगवान ब्राह्मणों के वेद मंत्र से भगवान नहीं आए। आज अब राजा ने रैदास को आदेश दिया, तुम बुलाओ अपने ठाकुर को। जैसे रैदास जी ने दीनता का पद को गाया है, हे हरि आवाहु वेगी हमारे, जैसे आए द्रुपद सुता के गज के काज सिधारे, ज्यों प्रहलाद हेतु नरहरि वे प्रगटे वज्र खंभ को भारे। महाराज पति राखो रैदास पत की दशरथ राज दुलारे। दीनता का पद गाया है, भगवान को बुलाया है। रैदास जी ने भाव से दीनता का पद गाया। रैदास जी पद गा रहे हैं महाराज, और ठाकुर जी आ रहे हैं धीरे धीरे। ब्राह्मणों ने बुलाया, लेकिन ब्राह्मणों के पास भगवान नहीं आए। जैसे ही महाराज दीनता का पद रैदास जी ने बुलाया, हे हरि आबहु बेगी हमारे, हे हरि आवो बेगी हमारे, जय हरि आवो बेगी हमारे, आवो बेग हमारे। जैसे आए द्रुपद सुता के, जैसे आए द्रुपद सुता के, जैसे आए द्रुपद सुता के, गज के हरि आवो बेगी हमारे। रैदास पद गा रहे हैं महाराज। हरे आवो 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 बेग हमारे, हरे आवो बेग हमारे, हरे आवो बेग हमारे। आवो बेग हमारे।
चिल्ला रहे हैं, भगवान को बोल रहे हैं, पुकार रहे हैं। हमारे हरि आवो बेगी हमारे, जैसे बुलाया गजने आपको, से बुलाया गजने बुलायो, गजने जैसे बुलाया गजने तुमको, ऐसे आपको बना दो। हरि आवो बेगी हमारे, आवो बेगी जैसे पुकारा भक्त धुरबोन, जैसे पुकारा भक्त धुरबोन, ऐसे ही आप पधारे प्रभु। रैदास बुला रहे हैं, ठाकुर जी को पुकार रहे हैं, आवो बेगी हमारे, हरि आवो बेगी आवो बेगी हमारे, जय हो। बेगी हमारे, महाराज बोले द्वारकाधीश भगवान की। जैसे महाराज रैदास जी ने दीनता का पद सुनाया, ठाकुर जी गंगा जी से निकल करके छाती पर आए। जब यह दृश्य देखा, आहा, राजा ने कहा कि देखो ब्राह्मणों, जब तुमने बुलाया तो भगवान नहीं आए,
लेकिन रैदास ने बुलाया तो भगवान आ गए, इसलिए अब मतलब रैदास जी पूजा कर सकते हैं और दीक्षा भी दे सकते हैं। रैदास अधिकारी है, क्योंकि रैदास के हृदय में भक्ति है, रैदास के ऊपर ठाकुर की कृपा है। रैदास को राजा ने छूट प्रदान किया। शेष चर्चा कल के सत्र में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, रैदास जी महाराज की। राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जय। सभी धर्म प्रेमी, सभी भगवत प्रेमियों से ये करबद्ध निवेदन करते हुए कि चल रहा अनुष्ठान 31 दिवसीय भागवत चर्चा, भक्तों की चर्चा का ये अनुष्ठान महाराज जी पूज्य श्री परसोत्तम शरण जी महाराज के मुखारविंद से आप सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे ये कथा भक्त और भगवान की। आज कथा का 30वां दिवस था, कल कथा का 31वां दिवस होगा, यानी भगवान और भक्तों की चर्चा का विश्राम का दिन होगा। कल 31 दिवसीय भागवत चर्चा, भक्तों की चर्चा का 31वां दिवस है। कल जो है विश्राम की ओर जो है जाएंगे। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि अनुष्ठान चल रहा असहाय जीव जंतुओं के लिए आप सभी महाराज जी से संपर्क करके भगवान की कृपा प्राप्त करें। जय श्री राधे, सहयोग करें। जय श्री कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।